प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 में ABCD एक समलंब चतुर्भुज दिया है। समलंब चतुर्भुज वही चतुर्भुज होता है जिसमें दो आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं और दो बाकी भुजाएं समानांतर नहीं होती। तो इसमें भुजा AB भुजा CD के या DC के समानांतर है और विकर्ण परस्पर एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। का अर्थ ये हुआ कि अब अगर हम त्रिभुज OAB लें और त्रिभुज OCD, तो ये कोण OBA बराबर होगा कोण ODC की, क्योंकि एकांतर कोण हुआ। ये कोण इस कोण के बराबर हुआ। अगला कोण OCD, ये कोण OAB के इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये भी एकांतर कोण हुए। और कोण AOB मतलब ये कोण COD के बराबर होगा, मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए। तो हमें कहना होगा कि त्रिभुज OAB समरूप हुए, त्रिभुज समरूप हुआ। तो ये त्रिभुज OCD की, और क्राइटेरिया हमारा A हो गया। तो जब ये त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो इसके सामने की भुजा OA है, तो OA को हम लिख सकते हैं अपॉन इसके बराबर कोण है ये, इसके सामने की भुजा OC हो गई, मतलब OA अपॉन OC बराबर। अब हम इस कोण के बराबर ये कोण है तो लिखेंगे OB अपॉन OB। हमने किस कोण के सामने ले लिया? OB इस कोण के सामने की भुजा ले लिया, और ये कोण इस कोण के बराबर है तो इसके सामने की भुजा OD। तो OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD। बड़े ही सावधानी से चलने पर आराम से जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह से हमारे हौसले बढ़ेंगे और हम आपके सामने इसी रूप में पुनः उपस्थित होंगे और चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर तरीके से सवालों को विद्यार्थियों के सामने उनका हल रखा जाए। आइए अगला क्लास की गणित और एक्सरसाइज 6.3, और हम आपसे आह्वान करते हैं राकेश मैथ में कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और फायदा उठाएं, और हो सके तो हमारे हौसले बढ़ाएं कमेंट करके। हम सवालों को समझाने का प्रयास करेंगे और उसमें और सुधार करेंगे यदि आपका कमेंट आता है। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5th एक्सरसाइज 6.3। इस क्वेश्चन में RQP ये एक त्रिभुज दिया है जिसमें दो भुजाएं PR और RQ पर। आप इस क्वेश्चन को गणित के बुक से एक्सरसाइज नंबर 6.3 में क्वेश्चन नंबर 5 को देख सकते हैं। क्वेश्चन हमें दे भी दिया है कि भुजा PR पर S बिंदु है और भुजा RQ पर T बिंदु इस प्रकार से है कि कोण P, ये कोण यहाँ दिया है, कोण P बराबर है कोण RTS के, मतलब इस कोण के हमने क्रॉस साइन से शो कर दिया कि ये दोनों कोण बराबर हैं। और तब हमें दर्शाना है कि त्रिभुज RPQ, मतलब ये हो गया RP एंड Q, ये त्रिभुज समरूप हो त्रिभुज RTS के, मतलब RTS के इसके। तो आइए हम इसको प्रूव करने का प्रयास करते हैं। अब अगर प्रमाण में हम देखें तो ये त्रिभुज RQP और त्रिभुज RTS में कोण P कोण RTS के बराबर है। एक कोण बराबर हो गया दो त्रिभुजों में, और ये कोण R त्रिभुज RTS का भी है और त्रिभुज RQP का भी है। तो दो त्रिभुजों में दो कोण अलग अलग एक दूसरे के बराबर हो गए। अब तीसरा कोण ये, मतलब RST निश्चित रूप से त्रिभुज PRQ के कोण RQ के बराबर होगा। इसमें हम लिख भी देते हैं, चलिए आइए लिख लेते हैं। कोण P दिया हुआ है, ये कोण
टी एस के। क्यों भाई? तो ये दिया हुआ है। कोण आर उभयनिष्ठ है, ये कॉमन है, लिख सकते हैं इज कॉमन या उभयनिष्ठ, कॉमन भी लिख सकते हैं हम। उभयनिष्ठ का मतलब हो गया कि दोनों त्रिभुजों में शामिल, और इसलिए तीसरा कोण मतलब कोण आर क्यू पी ये बराबर होगा कोण आर एस टी के। तो अब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों से अलग अलग बराबर हुए तो त्रिभुज समरूप हुए। भाई शर्त कौन लगेगा? हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसलिए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। और किस क्राइटेरिया पर हमने कह दिया? तीन कोण बराबर है, मतलब ए एंड ए। इस तरह से हमारा पांचवा क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। ये फिगर है, इस आकृति को नंबर दिया है बुक में 6.37, और इसमें कुछ ऐसे दिए हुए हैं कि त्रिभुज ए बी ई, ये ए बी ई ये त्रिभुज सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। का अर्थ हुआ कि सर्वांग सम मतलब एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखा जाए और एडजस्ट किया जाए तो ऐसा एक त्रिभुज दूसरे को इस तरह से ढकेगा जैसे लगेगा कि एक ही त्रिभुज है, दो नहीं है। मतलब भुजाएं बराबर, कोण बराबर, हर चीज बराबर। तो त्रिभुज ए डी सी को अगर हम त्रिभुज बी ई ए पर रखते हैं तो ए सी भुजा ए बी को ढक लेगी। मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर है ए सी के। किस आधार पर? तो गिवन है, हम लिख लेंगे ये गिवन है। पुनः दूसरी भुजा ए ई बराबर होगी भुजा ए डी के। क्यों? ये भी गिवन है क्योंकि दो त्रिभुज सर्वांग सम है। और तीसरा ये बी ई भुजा बराबर होगी सी डी भुजा के। ये तीनों पॉइंट के लिए हम लिख सकते हैं ये गिवन है। किस आधार पर हमने कहा? ये गिवन है, दो त्रिभुज सर्वांग सम दिए हुए हैं। तब हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई ये समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। तो अब आइए प्रमाण में हम लेते हैं त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज ए बी सी में। आइए हम इसमें चेक करते हैं। ये दो त्रिभुज में हमने देख लिया कि ए बी बराबर है इस ए बी ए सी के बराबर है, ए डी ए के बराबर है। तो अगर हम ये ले लें रेशियो ए डी अपॉन ए बी तो ये बराबर ए ई अपॉन ए सी हुआ। क्यों? क्योंकि ए डी बराबर है ए के, तो ए डी के बदले हम ए लिख लेते हैं, और ए बी बराबर ए सी के, तो इसके बदले हम ए सी ले लेते हैं। तो अब हमारे सामने दो त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में ए डी अपॉन ए बी बराबर आ गया ए ई अपॉन ए सी। अब ये थेल्स के प्रमेय से एक त्रिभुज में दो भुजाओं को ज्वाइन करने वाली रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है। इसका अर्थ हुआ कि ये DE BC के समानांतर होगी। तो ये लिख करके हम कंक्लूड कर सकते हैं कि देयरफॉर DE भुजा समानांतर है BC के, और जब BC D के समानांतर हुआ तो ये कोण इस कोण का के बराबर होगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो अब इन दो त्रिभुजों में हम लिख सकते हैं कि कोण ADE बराबर है कोण ABC के, तथा कोण AED कोण कर देते हैं, ये बराबर होगा कोण ACB के। दो कोण बराबर हुए और ये कोण A
दोनों त्रिभुजों में शामिल है, तो इस आधार पर हम कहेंगे देयरफॉर त्रिभुज ADC ADE ये समरूप होगा त्रिभुज ABC के किस क्राइटेरिया पर? तो हमने तीन कोणों को एक दूसरे के बराबर सिद्ध कर दिया। इस क्राइटेरिया के आधार पर दोनों त्रिभुज समरूप होंगे ही, और यही हमें प्रूव करना था।